हेलो एवरीवन, दिस इज एस के चौधरी। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। और आज हम सब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर डिस्कशन करने वाले हैं। जी हाँ साथियों, हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या 25 जनवरी 2023 राष्ट्रपति महामहिम द्रौपदी मुर्मू के द्वारा पद्म पुरस्कार की घोषणा की गई है। और पद्म पुरस्कार 3 श्रेणियों में दिया जाता है। इस संदर्भ में आपने जानकारी रखी होगी, पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री। तो क्या है इस वर्ष का लिस्ट और किन किन लोगों को, किन किन हस्तियों को इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, आज के इस वीडियो में अगले कुछ ही मिनटों में इन सारी चीजों के बारे में विस्तार से देखने वाले हैं। सभी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से यह सेशन अत्यंत महत्वपूर्ण है। सेशन को लाइक और शेयर जरूर करेंगे, लेकिन पसंद आने पे। चलिए तो शुरू करते हैं आज का सेशन और देखते हैं 2023 में विजेताओं की पूरी सूची। जी हाँ साथियों, पूरी सूची देखेंगे आज के हम लोग सेशन में। सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण जानकारी जो हर वर्ष की तरह होता है कि राष्ट्रपति महामहिम द्रौपदी मुर्मू ने इसकी घोषणा करी है। और घोषणा में 91 लोगों को पद्मश्री पुरस्कार से, 6 लोगों को पद्म विभूषण और 9 व्यक्ति ऐसे हैं जिनको पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है। तो इन सारे इंफॉर्मेशन को आपको यहाँ से जानकारी में रखना है। और अगर पुरस्कारों की महत्व की बात करें तो जी हाँ साथियों, भारत का सर्वोच्च सम्मान है भारत रत्न। और भारत रत्न के बाद उसके बाद जो भारत का सर्वोच्च सम्मान है, यानी कि दूसरा सर्वोच्च सम्मान, वह है पद्म विभूषण। तीसरा जो सर्वोच्च सम्मान है वह है पद्म भूषण। और चौथा सर्वोच्च सम्मान है पद्मश्री। तो दूसरा, तीसरा और चौथे पुरस्कार की घोषणा हुई है। सेशन की शुरुआत करने के दौरान ही मैं आपको एक पॉइंट और नोट करवाना चाहूंगा कि भारत में ऐसी स्थितियां भी रही हैं जब पद्म पुरस्कार की घोषणा नहीं किया गया है। और वो वर्ष कौन कौन सा है, तो आप यहाँ पे इसकी जानकारी रखेंगे। 1973, 1978, उसके बाद 1992 और 1997। ये ऐसे कुछ वर्ष हैं जब इस पुरस्कार की घोषणा नहीं की गई थी, जब यानी कि इसमें वो स्किप हुआ है। और जाहिर सी बात है इसके पीछे कुछ वजह भी रहे थे, तो उन वजहों के बारे में भी बात करेंगे। एक और वर्ष है 1999, हाँ, जब जनता पार्टी की सरकार बनी थी, और इसको 93 कर दीजिएगा। तो ये 5 ऐसे वर्ष है जब पद्म पुरस्कार की घोषणा नहीं हुई थी। और आज के पुरस्कार विजेताओं के बारे में हम लोग पूरे विस्तार से देखने वाले हैं, अच्छे से समझने वाले हैं। आप यहाँ पे लिस्ट देख सकते हैं। हम लोग बात कर रहे हैं पद्म विभूषण की, यानी कि भारत का दूसरा सर्वोच्च पुरस्कार जो है किसे प्रदान किया गया है, बालकृष्ण दोषी। किस क्षेत्र से संबंधित है, तो अन्य वास्तुकला से, अन्य क्षेत्र से भी है, वास्तुकला से भी है। और इनका राज्य क्या है, तो गुजरात राज्य से संबंधित है। दूसरा नाम है पद्म विभूषण में जाकिर हुसैन, कला के क्षेत्र से हैं, आर्ट से हैं, म्यूजिक एंड। नेक्स्ट है, इनका संबंध है महाराष्ट्र से। उसी प्रकार से SM कृष्णा, लोक कार्य, और इनका संबंध है कर्नाटका से। मुलायम सिंह यादव, लोक कार्य, पॉलिटिशियन है दोनों, इनका संबंध है उत्तर प्रदेश से। दिलीप महालानाबिस, चिकित्सक, और ये है पश्चिम बंगाल से। उसके बाद है श्रीनिवास बर्धमान, जो कि पैसे से विज्ञान और इंजीनियरिंग है, यूएसए इंडियन है, यूएसए में रह करके वहां पे डॉक्टरी करते हैं। तो ये 6 नाम आपको जो यहाँ पे दिख रहा है, ये पद्म विभूषण के विजेताओं के नाम है। इनके बारे में विस्तार से हम लोग आगे बात करेंगे। नेक्स्ट आप देख सकते हैं इसी लिस्ट में, हाँ, इनके सभी लोगों का यहाँ पे आपको इनके पिक्चर्स भी दिख रहे होंगे। और इसमें आप देख सकते हैं दिलीप महालनोबिस मरणोपरांत, बालकृष्ण दोषी मरणोपरांत, और मुलायम सिंह यादव मरणोपरांत। यानी कि पद्म विभूषण में 3 ऐसी हस्तियां हैं जिनको मृत्यु के पश्चात देश का दूसरा सर्वोच्च सम्मान प्रदान किया गया है। और बाकी जो सूची आप देख पा रहे होंगे, इन सभी लोगों की लिस्ट आपको यहाँ पे मिल रही होगी। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्या है, अगली जानकारी क्या है, तो अगली जानकारी है पद्म विभूषण के विजेताओं के बारे में कुछ महत्वपूर्ण चीजें। बालकृष्ण दोषी वास्तुकला के क्षेत्र में प्रख्यात है। और 2017 में आपको जानकारी होगी कि प्रित्जर पुरस्कार वास्तुकला आर्किटेक्ट के क्षेत्र में मिलता है। इनको प्रित्जर पुरस्कार भी मिला था। एग्जाम में पूछा जा सकता है कि कब सम्मानित किया गया था। और इससे पहले इनको भारतीय बने थे जिनको पद्मश्री भी प्राप्त हुआ है, पहले पद्मश्री भी मिल चुका है। इसके अलावा जाकिर हुसैन, ये तबला वादक है, और तबला वादक उस्ताद अला रखा खान के बेटे भी हैं। इनका खानदानी पूरा का पूरा ये म्यूजिक और इन सारी चीजों से संबंधित है। भारत सरकार द्वारा उन्हें 1981 में पद्मश्री, 2002 में पद्म भूषण, और इस वर्ष इनको यानी कि 2023 में इनको मिला है पद्म विभूषण, यानी कि पद्मश्री, पद्म भूषण और उसके बाद पद्म विभूषण भी इन्होंने प्राप्त किया है। नेक्स्ट है SM कृष्णा,
1999 से 2004 तक 5 वर्षों तक के कर्नाटक के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। और इसके अलावा 2004 से 8 तक महाराष्ट्र के राज्यपाल के रूप में भी कार्य का निर्वहन किए हैं। 2009 में विदेश मंत्री भी बने हैं, यहाँ पे आप इनके बारे में देख सकते हैं। 2009 में देश के फॉरेन मिनिस्टर भी रहे, इनको भी सम्मानित किया गया। इनके प्रोफाइल के बारे में परीक्षाओं में कभी कभी उनसे संबंधित चीजें भी पूछी जाती हैं। उसके बाद है दिलीप महालानबिस, ये बाल रोग विशेषज्ञ हैं, चाइल्ड स्पेशलिस्ट डॉक्टर हैं, जिन्हें डायरिया संबंधित बीमारियों में स्पेशलिस्ट माना जाता है और ये दुनिया भर के अग्रणी डॉक्टरों में से एक है। हालांकि इनका अभी 2022 में निधन भी हो गया है, उसके बाद इनको सम्मानित किया गया है। तो ये जो पूरी जानकारी थी वो 4 लोगों के बारे में। उसके बाद आप देख सकते हैं श्रीनिवास वर्धमान, ये गणितज्ञ हैं, इंडियन है जो कि अमेरिका में रहते हैं और संभाव्यता सिद्धांत में अपने मौलिक योगदान के लिए इनको जाना जाता है। इसके अलावा है मुलायम सिंह यादव, समाजवादी पार्टी के फाउंडर, संस्थापक और उत्तर प्रदेश में लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहे, भारत के रक्षा मंत्री रहे और भारतीय राजनीति में मुलायम सिंह यादव और लालू प्रसाद यादव एक काइंड ऑफ पॉलिटिक्स के लिए जाने जाते हैं कि गांव से निकल करके, एक सामान्य परिवारों से निकल करके इतनी बड़ी साम्राज्य को खड़ा करना। तो इन सभी लोगों को सम्मानित किया गया। इनके बारे में पूरी जानकारी यहाँ से रख लेंगे, नोट कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट लेकर के, स्क्रीनशॉट ले लेना आप अच्छे से। ओके, अब हम लोग आगे बढ़ेंगे और नेक्स्ट जो हमारे पास लिस्ट होगा वह है पद्म भूषण विजेताओं की। असल पद्म भूषण विजेताओं की बात करें तो कुल संख्या इनका है 9 लोगों को सम्मानित किया गया है। आप नाम देख सकते हैं, LS भैरप्पा साहित्य और शिक्षा कर्नाटक से हैं, कपिल कपूर साहित्य शिक्षा महाराष्ट्र के क्षेत्र से हैं, कुमार मंगलम बिरला वाणिज्य व्यापार बिरला कंपनी से संबंधित, जाहिर सी बात है। नेक्स्ट है उसके हेड है दीपक धर विज्ञान और इंजीनियरिंग साइंस एंड टेक्नोलॉजी महाराष्ट्र से हैं, वानी जयराम इनका कला से संबंध है एंड तमिलनाडु से बिलोंग करते हैं, सुमन कल्याणपुर कला के क्षेत्र से महाराष्ट्र से है, स्वामी चिन्नाजियर आध्यात्म यानी कि स्पिरिचुअलिटी से है, तेलंगाना से, इनको भी सम्मानित किया। कमलेश डी पटेल आध्यात्म से है, ये भी तेलंगाना से, और सुधा मूर्ति, जी हाँ साथियों, इन्फोसिस के फाउंडर के पत्नी सुधा मूर्ति को, इनको सोशल वर्क के लिए, समाज सेवा के लिए, जो कि कर्नाटक से मूल रूप से बिलोंग करते हैं, इनको भी सम्मानित किया गया है। यहाँ पे आपने इन 9 लोगों को जो अलग अलग राज्यों से, अलग अलग क्षेत्र के हैं, उन सब के बारे में आपने देखा। ओके, तो ये सारी जानकारियां भी रख लेनी, एग्जाम में यहाँ से भी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं और इन सबको पिक्चर इनका आप देख सकते हैं, यहाँ पे इनको विजुलाइज कर सकते हैं। हाँ, SL भैरप्पा, कपिल कपूर, कुमार मंगलम बिरला, दीपक धर, सभी लोग आपको यहाँ पे दिख रहे होंगे, वानी जयराम, सुमन कल्याणपुर, स्वामी चिन्नाजियर, कमलेश डी पटेल और सुधा मूर्ति। और इसमें सबसे अच्छी बात है कि इस बार जो पुरस्कार दिया गया है उसमें से खासा ख्याल रखा गया है जो रियल हीरो हैं, जो सामान्य पृष्ठभूमि से निकल करके असामान्य कार्य किए हैं, उन सबको कहीं ना कहीं सम्मानित किया गया। तो ये पूरी लिस्ट आप यहाँ से समझ सकते हैं, इनके बारे में पूरी जानकारी आपको रखनी है। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे और पद्म भूषण पुरस्कार विजेताओं के बारे में जानकारियां यहाँ पे आपको मिलेंगी। SL जयराम जो है कन्नड़ भाषा के साहित्यकार हैं और साहित्य अकादमी का अवार्ड 2016 में इनको पद्मश्री से भी मिल चुका है। कपिल कपूर जो है प्रख्यात भाषाविद हैं और इनको JNU के वाइस चांसलर भी रह चुके हैं। ओके, JNU तो आप जानते हैं। कुमार मंगलम बिरला स्टूडेंट आदित्य बिरला के अध्यक्ष हैं, वर्तमान में दुनिया की वन ऑफ द लीडिंग कंपनी को हेड करते हैं। इसके अलावा ये बिट्स पिलानी के कुलाधिपति है, यानी कि वहाँ के वाइस चांसलर हैं और मूल रूप से ये मारवाड़ी यानी कि राजस्थान से हैं। उसके बाद है वानी जयराम, ये गायिका है और दक्षिण भारत के सिनेमा में प्लेबैक आर्टिस्ट है, यानी कि पर्दे के पीछे से गाती हैं, जिनको सम्मानित किया गया। इनको आधुनिक भारत का मीरा कहा जाता है, यह भी एक अलग से जानकारी रखेंगे। किनको कहते हैं आधुनिक भारत का मीरा? तो वानी जयराम को कहते हैं। उसके अलावा नेक्स्ट जो जानकारी है वह है सुमन कल्याणपुर के बारे में। इनको अन्य भाषा की फिल्मों में पार्श्व गायक हैं और मूल रूप से इनका जन्म 1937 में ढाका बांग्लादेश में हुआ था। सुधा मूर्ति इन्फोसिस की अध्यक्ष हैं और इन्हें समाज सेवा के लिए 2006 में पद्मश्री से भी सम्मानित किया जा चुका है। तो ये सभी हस्तियों के बारे में है। इसके अलावा उसमें पद्मश्री की बात करें अगर, तो पद्मश्री विजेताओं में से 91 लोगों को सम्मानित किया गया है और 91 का लिस्ट बहुत लंबा है। तो आप सभी लोग इस बात का खासा ख्याल रखेंगे कि इस लिस्ट में खास करके जो बिहार के राज्य से संबंधित है, केवल उनके बारे में जानकारी रखें और कुछ स्पोर्ट्स वगैरह से अगर संबंधित है वो नाम आप जानकारी में रखेंगे। हालांकि ऐसा सवाल बहुत कम आता है, फिर भी तो हम लोग इसमें लिस्ट में अगर देखें तो उसमें सुभद्रा देवी एक कला के क्षेत्र में है और बिहार से संबंधित है, एक नाम तो हम लोग को यहाँ मिल गया। इसके अलावा एक आनंद कुमार साहब जी हैं हमारे यहाँ से, कपिल देव प्रसाद, ये भी कला के क्षेत्र में है, आर्ट में, और ये भी बिहार से संबंधित, इनके बारे में जानकारी रखें।
इसके अलावा जब हम लोग देखेंगे तो नेक्स्ट हम लोग को एक नाम और यहाँ पे चाहिए, आनंद कुमार। हाँ, आनंद कुमार स्टूडेंट सुपर 30 जो है उसके फाउंडर, एंड सुपर 30 के जो फाउंडर हैं उनको भी पद्मश्री से सम्मानित किया गया साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में। यह भी बिहार से संबंधित है। तो जो बिहार से संबंधित लोग हैं उनके बारे में आपने जानकारी रखनी है। बाकी लोगों के बारे में एक बार आप अगर देख लेंगे तो कोई भी बुरा नहीं है। आई विश कि ये सेशन आपको बहुत पसंद आया होगा। हमने बहुत कम समय में और चाहा कि पूरी से पूरी जानकारी आपको मैं उपलब्ध करा सकूं। आपको कैसा लगा ये वीडियो? अगर पसंद आया है तो डोंट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो, और चैनल पे पहली बार है तो सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। अपना खूब ख्याल रखिए, हंसते मुस्कुराते रहिए, और इन सभी इंफॉर्मेशन को अपने पास रखें ताकि आने वाली परीक्षाओं में बेहतर कर सके। बहुत बहुत धन्यवाद। टेक केयर, बाय बाय।